लोगों की गवाही हो चुकी है। सब गवाह हमें क्या कहते हैं कि मैंने आंखों से देखा, झोपड़ी में छुप के देखा, पुलिस वाले ने जो है धोखे से मारा है। उनको फांसी की सजा दिलाएंगे। फांसी की सजा दिलवाइएगा सर? बिल्कुल, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कानून की लड़ाई लड़ करके हमने FIR दर्ज कराया। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर और बता दें कि बिहार के क्रांतिकारी भरत तिवारी, जिनको अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, जिनके न्याय के लेकर जो है ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज 1 दिवसीय धरना भी है। और जानेंगे हमारे साथ जो है भरत तिवारी जी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में APL दर्ज किए हुए वो भी है, इनसे जानेंगे। ये पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। आज आप जो जंतर मंतर पर पहुंचे और भरत तिवारी के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर भी किया है। क्या लगता है कि भरत तिवारी को जो आरोपी है, जिन्होंने फेक इनकाउंटर किया है, उनको सजा दिलवा पाएंगे आप? जी, मैं एडवोकेट संजीव कुमार सिंह। मैं जो शहीद भरत तिवारी को पूर्व से ही जानता हूं और उनके परिवार के लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं, पुलिस परिवार के हैं और भरत तिवारी क्रांतिवीर थे और न्याय की लड़ाई लड़ते थे, विस्थापितों की लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने मई 2026 में आरा में मुझे बताया था कि जमनिया गांव के विस्थापितों के लिए जो पैसे 1400 करोड़ गए थे, उसमें SDM, DM ये सब ने मिलकर के घोटाला किया है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा कि देखते हैं, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम हाईकोर्ट में याचिका दायर करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस ने जो है धूर्तता से जो 17 जून को प्लानिंग करके हत्या किया, उसमें 5 पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं और साइड से SDM, DM, SP ये सब इन्वॉल्व हैं। फ्रंट पे 5 पुलिस वाले हैं, लेकिन बैक में SDM, DM, SP ये सब इन्वॉल्व हैं। प्लान तरीके से ये मर्डर हुआ है क्योंकि ये घोटाले को दबाया जाए, घोटाले को छुपाया जाए। लेकिन सर, सवाल ये है कि क्या सजा दिला पाएंगे आप? सबसे बड़ी सवाल ये है क्योंकि लोग आपके तरफ निगाह कानून की लड़ाई लड़ करके हमने FIR दर्ज कराया। पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज करना साधारण बात नहीं होता है। हमने दर्ज कराया FIR नंबर 178/2026। मौत की सजा होगी, उसमें फांसी की सजा होगी, क्योंकि 302 का मुकदमा, 103 BNS जो 302 IPC होता है, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है क्योंकि पुलिस वाले ने आम आदमी को मारा है, तो इसमें फांसी की सजा होगी। दूसरा ये है गवाह, वहाँ गरीब, पिछड़े, दबले, कुचले, निचले तबके के लोग 15 लोगों की गवाही हो चुकी है। सब गवाह हमें क्या कहते हैं कि मैंने आंखों से देखा, झोपड़ी में छुप के देखा, पुलिस वाले ने जो है धोखे से मारा है। गवाह आंखों देखा गवाह है, कौन बचा लेगा? मोदी भी नहीं बचा सकता है। कोई नहीं बचा पाएगा। फांसी की सजा होगी। और हम सुप्रीम कोर्ट से आरा कोर्ट लेकर के, आरा कोर्ट हम गए हैं, फिर दोबारा जाएंगे और वहां पर जा करके पुनः जो गवाही होगी कोर्ट में, जज के सामने, सेशन जज में ट्रायल होगा, पूरी तरह से गवाही करवा करके इन लोगों को फांसी की सजा दिलाएंगे। फांसी की सजा दिलवाइएगा सर? बिल्कुल, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, चोपड़ा चिल्ड्रन मर्डर केस, रंगा बिल्ला केस, ये सारे केस साइटेशन है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, मर्डर की केस में जो है फांसी की सजा होती है। लेकिन कहा जा रहा है कि भरत तिवारी के द्वारा जो है गलत किया गया, पुलिस पर पिस्टल ताना गया, इसके मतलब बचाव में कहीं न कहीं पुलिस वाले जो है फायरिंग की। अरे ये कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें झूठी मनगढ़ंत कहानी है। और जो पुलिस की जो बंदूक भी कह रहा, पुलिस खुद कह रहा है कि वो फोरेंसिक जांच में नकली बंदूक निकली। अच्छा, नकली बंदूक? हाँ, फोरेंसिक जांच में वो कह रहा है नकली बंदूक है। तिवारी का बंदूक जो था नकली निकला? हाँ, फोरेंसिक में कहा है नकली बंदूक है। खिलौना वाला जो फायरिंग होता है फिल्मों में जो काम करता है, कहीं न कहीं डरा रहे वो सारी चीजें हैं। दूसरी बात ये है कि वीडियो लाइव में दिखाया गया है कि फेंक दिया गया है। फेंक देने के बाद पुलिस ने उठा लिया है, तो जो सेल्फ डिफेंस जो होता है वो वहीं खत्म हो गया। अब पकड़ के कंधे पे हाथ लेकर के 20 कदम आगे गया और जाकर के गोली मार दिया, 3 बाहर में और 2 गोली गाड़ी के अंदर, टोटल 5 निकला है। तो ये हत्या हुआ ना।
प्लान तरीके से। ये आप ही बताएंगे सर। हमें मालूम है ना, कानून की धाराओं में ये हत्या है, हत्या की सजा मौत होती है और मौत की सजा दिलाएंगे। गवाह चाहिए, गवाही तो हो गया, गवाही सब गुजर गया, सजा हो जाएगा आपके अनुसार? देखिए, गवाही कोर्ट के हिसाब से गवाही की प्रक्रिया, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब मान के चलिए, सब मैक्सिमम समय 6 महीना। 6 महीने में सभी को सजा होगी। इसलिए कि ये सेशन कोर्ट में, मर्डर ट्रायल सेशन कोर्ट में फास्ट ट्रैक में हम लोग जाएंगे, स्पीडी ट्रायल में जाएंगे, 6 महीने में सजा हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं जो लोग भरत तिवारी को अपना रोल मॉडल और आदर्श मान चुके हैं, अब उनका सवाल है कि भरत तिवारी को कब आखिर न्याय मिलेगा? क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो लोग चाह रहे हैं कि उनको सजा मिले, ताकि देश में एक अलग प्रकार का जो है संदेश जाए। देखिए, न्याय तो मिलना शुरू हो गया है, इसलिए मिलना शुरू हो, पहले तो वो लोग सस्पेंड हुए। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर ब्लैक इंक लग चुका है। ब्लैक इंक लग गया? ब्लैक इंक लग चुका है, मतलब कि अब वो साले कभी प्रमोशन नहीं हो पाएंगे। अब उनकी नौकरी जाएगी। राष्ट्रपति भवन से हमने आदेश दिलवाया है, जो चीफ सेक्रेटरी जांच कर रहे हैं, न्यूज में आप सुने होंगे, तो उसमें क्या है, ये लोग दोषी पाए गए हैं। दोषी पाए गए हैं तो इनको सजा होगी, अब कोई बचाने वाला नहीं है।